हेलो एवरीवन। तो लास्ट टर्न पे अपन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। एनोड के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पढ़ा था और ई बाय एम के बारे में बताया था। वहाँ पे ई बाय एम प्रोटॉन का अलग होता है, ई बाय एम इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। ये देख लिया था अपन ने यहाँ तक। ठीक है, तो आज थोड़ा बेसिक सा ही देखते हैं। ठीक है, जो है यहाँ पे आज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पेन। प्रोटॉन का मास जरा देखते हैं, मास कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है और न्यूट्रॉन का मास कितना है। ये वाला डेटा थोड़ा देख लेना, याद रख लेना। ठीक है, ये काम आएगा आगे अपने को न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, तो अगर मैं मास की बात करूं, ठीक है, और चार्ज की बात करूं, तो आज जरा देख लेते हैं। ठीक है, जो मास है प्रोटॉन का वो कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। या आप ई बाय एम से भी निकाल सकते हो। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी अप्रोक्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बट चलेगा इतना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, पॉइंट्स में चेंज आते हैं, जो डेसिमल के बाद के पॉइंट है उनमें थोड़ा सा चेंज आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर आता है, नहीं, अप्रॉक्स इक्वल ही है। देन जो चार्ज होता है प्रोटॉन में वो पॉजिटिव ई होता है। ठीक है, देखो चार्ज ई से ही शो होगा। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये ई की वैल्यू है। अगर आप प्रोटॉन के लिए बोलोगे तो इसके आगे बस प्लस लग जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो बस इसके आगे माइनस लग जाएगा, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ई का मैग्नीट्यूड ये है। इसके आगे अगर प्लस लगा तो इसका मतलब वो प्रोटॉन को शो करेगा, इसके आगे माइनस लगा तो इसका मतलब वो आपके इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए, प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना है, प्लस ई, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, माइनस ई। और न्यूट्रॉन क्या होता है अपना, न्यूट्रॉन होता है, ऐसा कुछ है। तो बट याद रखना मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड कितना है ई का, ओनली मैग्नीट्यूड ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको बताता है। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे अपन ने ई बाय एम फाइंड कर लिया है और दोनों में देख लिया है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी देख लिया है, इलेक्ट्रॉन ई माइनस, देन प्रोटॉन के लिए भी अपन ने देख लिया है ई बाय एम रेशियो, दोनों के लिए अलग अलग देख लिया है। तो आज, और ई बाय एम को याद रखना, ई बाय एम को चार्ज टू मास रेशियो भी बोला जाता है, चार्ज टू मास रेशियो, या फिर स्पेसिफिक चार्ज, या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक चार्ज। तो आज जरा इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे फाइंड स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, चार्ज फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा। ठीक है, ई बाय एम निकालना है प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, वो अपन ने ले लिया 1। जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसके ऊपर ई कितना होता है, उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस ई, तो चार्ज लिया +1। ठीक है, मतलब ई, एक ही ई आता है, एक ही चार्ज है, +1। देन मास कितना है, जो मास ऑफ प्रोटॉन जो रहता है उसको अपन 1 की तरह ट्रीट करेंगे, MP, मास ऑफ प्रोटॉन। सिंगल मास होगा, अगर सिंगल प्रोटॉन होगा तो उसके मास को 1 से, तो वो कितना आ रहा है, 1। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता है स्पेसिफिक चार्ज निकालो अल्फा का, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है He+2, तो इसका E बाय एम कितना होता, इसका E कितना होता, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना, +2 का, तो ओनली मैग्नीट्यूड लेना है 2। देन मास, इसके अंदर मास कितना है, तो देखना इसके अंदर जो मास है यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और अभी जो टेबल बनाई इसमें अपन ने कहीं ना कहीं लिख रखा है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो मैं इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लिखो। ऐसा मत समझो कि 4 प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब उसका मास 4 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मास की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। कितना लिखता है यहाँ पे, 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4।
2 वैसा। तो देन अगर मैं रेशियो पूछूं, ठीक है, जैसे इसी चीज़ में अगर मैं रेशियो पूछ लेता हूँ, रेशियो किसका है, E/m है प्रोटोन का और E/m है आपका अल्फा पार्टिकल का। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी ऊपर 1:1, यहाँ लिख दो। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2:4। तो इसको आपने कैलकुलेट करा था तो 1/2, ये 2 घूम के ऊपर जाएगा तो कितनी आ जाएगी 2/1, मतलब 2:1 वैल्यू, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। देन अगर मैं यहाँ पे E/m की जब बात चल रही है तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग लिखा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो ऑफ, आप यहाँ पे ले लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इन चारों में आपको बताना है किसका E/m रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, अगर इलेक्ट्रॉन की, तो उसका E/m कितना होगा, देखो चार्ज तो 1 है और इसका जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻³ है। देन अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो उसका चार्ज कितना है, E/m निकालना है, तो अगेन उसका चार्ज भी +1 है, ठीक है। यहाँ -1 था बट नंबर क्वांटिटी अपन गिन रहे हैं तो 1 आ रहा है, एक चार्ज। देन उसका मास कितना आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻27। देन अगला वाला जरा देखते हैं। देन अपना न्यूट्रॉन जो है उसका E/m निकालते हैं। तो अगर उसका E/m देखेंगे तो वो कितना आएगा, उसका E0, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 अपॉन उसका मास 1.6 इंटू 10⁻27, ओवरऑल 0। तो मतलब इसमें से ये तो पता लग गया सबसे कम इसका है, ठीक है, 0 आ रहा है। देन अल्फा E/m उसका कितना होगा, अभी अपन ने निकाला भी था बीच में, ठीक है। तो E/m इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है 2। देन जो मास आता है वो 4 टाइम्स आता है, उसका जो मास आता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन आता है। पीछे देखा था तो 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे 27। इसको अगर सॉल्व भी कर लें तो ये 1/2। अब इसमें से देखो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, तो सबसे छोटी तो इसकी आ रही है, तो सबसे पहला आ गया न्यूट्रॉन। देन उसके बाद जरा देखो कौन सी वैल्यू अपने को वो दिख रही है छोटी, देखो यार इन दोनों में से या 1/1.67 इंटू 10⁻27 है, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻27 है। देखना नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर रहेगा, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर रहेगा उतनी छोटी वैल्यू आनी है, जितना बड़ा नंबर रहेगा उतनी छोटी वैल्यू आनी है, वैसा कुछ है। तो यहाँ पे वैसी चीज़ दे रखी है, नीचे देखो किसका नंबर बढ़ा रहा है, तो देखो नीचे 1.67 इंटू 10⁻27 है, जबकि यहाँ 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 है। चीज़ को ज़रा समझो आप, यहाँ पे 2 भी है मल्टीप्लाई में, है ना, ये 2 कैंसिल हुआ था तो यहाँ नीचे 2 बचा था, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 है, जबकि यहाँ पे कोई 2 कुछ भी नहीं है, तो नीचे यहाँ बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ऊपर वाले से तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को छोटी मिलेगी, तो यहाँ पे अल्फा आएगा। देन उसके बाद कौन सा आएगा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर, तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन आएगा। क्यों, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर का ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी। बड़ा नंबर जैसे एक मान लो आप 1/2 से डिवाइड कर रहे हो एक बार 1/3, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपना 0.3। तो बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है आपका, जहाँ छोटे से डिवाइड करा वहाँ बड़ा नंबर आ रहा है, जहाँ बड़े से डिवाइड करा वहाँ छोटा रिजल्ट आ रहा है। तो सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसके पहले इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना ऑर्डर आएगा बन के, ये रहने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट इतना था। देन आगे जरा देख लेते हैं।
आगे ज़रा देख लेते हैं। आज आगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक्स है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, पहले पढ़ चुके हैं बट बेसिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स है वो ज़रा देख लेते हैं। पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो ज़रा देख लो। एटॉमिक नंबर जैसे कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कौन शो करता है, जनरली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। जनरली कोई एटम है जैसे X, तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ बॉटम पे शो होगा Z। ठीक है, सिंबल क्या है इसका, Z। जैसे यहाँ पे सोडियम की बात करी जाए Na, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो कितने हैं 11। ये कैल्शियम, ठीक है, तो वो कितना है 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, वो 20 है। ऐसा मीनिंग रहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर बता दिया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही। तो Z अपने आप में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। देन सेकंड, बेसिक से ही देखना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इतना भी। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है वो ज़रा देखते हैं। एटॉमिक मास इसका सिंबल है A। ठीक है, और एटॉमिक मास होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो जो वैल्यू आने वाली है वो एटॉमिक मास होती है। मतलब जो एटम का जो मास होता है, एटम का जो मास होता है वो सारा का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। सारा का सारा मास कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। ये सारा का सारा मास, ये है न्यूक्लियस, जो रेड पार्ट करा मैंने वो न्यूक्लियस। तो सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, वो न्यूक्लियस में होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो दो फ्रेंड है ए और बी। ठीक है, ए मार्केट गया और मार्केट से उसने सब्जी ली। ठीक है, तो उसने 5 kg आलू ले लिए, 5 kg उसने टमाटर ले लिए, 5 kg उसने प्याज ले लिया। ठीक है, अब इतना कुछ लिया है, लास्ट में जाते जाते तो रहते हैं धनिया फ्री आ गया। तो कितना आ गया आपके पास, 50 ग्राम धनिया फ्री आ गया। ठीक है, ये वाला, ये आपने एक थैली में, ए ने एक थैली में रख लिया। अब वो जब जा रहा था तो बी ने देखा, उसने बोला भाई काफ़ी भारी सामान लेके जा रहा है, क्या भाई कितना वजन उठा के लेके जा रहा है, हैं? तो ए रेस्पॉन्स करता है बी को, कुछ नहीं भाई मैं 15 kg का बैग उठा के लेके जा रहा हूँ। तो उसने बोला 15 kg, बोला बोला बहुत दम आ गया यार तेरा, बड़ी बात है यार 15 kg। तो 15 kg कहाँ वजन है यार, 15 kg तो इन इसका इसका और इसका मिला के 50 ग्राम का ये धनिया क्यों नहीं गिन रहा है, हाँ उसका भी तो वेट आएगा। बट 15 kg के रेस्पेक्ट में ये 50 ग्राम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे एटम का जब मास निकाला जाता है तो मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से ही फाइंड किया जाता है, इसी से काम चला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एटॉमिक मास मतलब सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ए इक्वल टू कितना हो जाता है, P प्लस एन, ऐसे बताया जाता है इसको। ठीक है, देन आगे जरा देखते हैं। आगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स वो होते हैं, वो स्पीसीज होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। शॉर्ट में देखेंगे सेम, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट
डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल जरा देख लो। हाइड्रोजन, ये चलता भी बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है, 1 1। देन यहाँ पे 1 2 1 3। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट जो मास नंबर आ रहा है वो डिफरेंट है। मास नंबर ऊपर डिनोट, कभी भी कोई भी एटम होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसके बॉटम पे इधर Z लिखा जाता है, उधर ऊपर A लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, ठीक है। आप इसके सिंबल से भी कर सकते हो 1 1, यहाँ पे D कर दो, ये ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। 1 2, ठीक है, 1 3। अब इससे भी ज़रा देखा जाए तो एटॉमिक नंबर ज़रा देखो, सबके 1 1 1, बट मास नंबर सबके अलग अलग है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पहला वाला केस है, इसमें न्यूट्रॉन इक्वल टू 0 है, इसमें न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 है, इसमें न्यूट्रॉन इक्वल टू आपका 2 है, इसलिए मास बढ़ता जा रहा है इसका। ये होते हैं आइसोटोप्स। वैसे ही होते हैं आइसोबार्स, वैसे होते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार को भी जरा देख लेते हैं। पढ़ रखा है वैसे अपन ने सब, ऐसा तो कुछ अलग है नहीं। आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार क्या होते हैं? ये वो स्पीसीज होती है जिसमें मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। सेम मास नंबर, मतलब मास नंबर यहाँ पे एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, ये वाली बात चल रही है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल जरा देख लो। आर्गन गैस है, एटॉमिक नंबर 18 है, बट इसका जो मास नंबर आ रहा है, एटॉमिक मास आ रहा है, वो है 40। कैल्शियम, यहाँ पे उसको ले लो, ये है 20 और ये आता है 40। और जो पोटेशियम होता है वो भी अप्रॉक्स 40 ही आता है, 39.9 है। राउंड फिगर अगर करोगे तो भी 40 आप देख सकते हो, बट ठीक है, आप इन दो एग्जांपल से भी काम चल जाएगा। ये होते हैं आपके आइसो बार्स, ठीक है। जरा देखो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर दोनों का सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखो, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, सेम नंबर ऑफ, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। जरा देखो, Li ऊपर 7 नीचे 3, देन यहाँ पे Be 4 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाएगा? A इज इक्वल टू P प्लस N। A कितना दे रखा है? 7। P कितना निकालेंगे? P Z के बराबर ही होता है, ये रहा 3। तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा? N का वैल्यू आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ से भी निकाल के जरा देख लेते हैं, ठीक है। 8 इक्वल टू 4 प्लस N, तो N का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो दोनों केस में न्यूट्रॉन सेम है, तो ऐसे को बोला जाता है आइसोटोन्स। नेक्स्ट जरा और आगे जरा देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो जरा देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं, उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे N-3, O-2, F- और Na+, उससे पहले ऐसा करते हैं, इसे N ही कर देना, नियॉन कर देते हैं इसको, Na+,
Mg+2, एल्यूमिनियम +3 छोड़ो इतना तो, बाकी देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 तो पहले से ही थे, 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो 10 हो गए। O-2 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए इसको, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को और दे दिए तो 10 हो गए। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया इसने, तो ये कैसे कितने हो गए 10। नियॉन में पहले से ही 10 होते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 1 इलेक्ट्रॉन प्लस है, मतलब किसी ने छीन लिया 1 इलेक्ट्रॉन, +1 मतलब 1 छीन लिया है तो हो गए 10। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 छीन लिए तो बचे कितने 10, तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अपन इसे क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट आगे वाला देखो, आता है आइसो एस्टर्स। आइसो एस्टर्स, ठीक है, ISOSTERS, आइसो एस्टर्स। तो क्या होता है इसमें, इसकी जो डेफिनेशन है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे CaO और KF। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम में कितने होते हैं 20, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो कितने हो गए टोटल 28 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में होते हैं 19 और फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, तो कितने हो गए टोटल 28। तो दोनों केस में देख लो, नंबर ऑफ एटम भी देखो, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं 2, एक कैल्शियम का एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे कितने हैं, एक पोटेशियम है आपके फ्लोरीन का, तो ये भी कितने हो गए आपके 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम और ये दोनों सेम है। लास्ट एक और एग्जांपल जरा देखते हैं, ये वाला आपको 12th क्लास में ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो है आइसोडाइपर्स। आइसोडाइपर्स आइसोडाइपर्स, इसमें क्या होता है, सेम N-P डिफरेंस, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम देखने को मिलेगा, N-P डिफरेंस बिटवीन पेरेंट, जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा और डॉटर न्यूक्लियाई होगा, उन दोनों के बीच में। पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, अभी अपन देखते हैं। न्यूक्लियाई, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई इनके बीच में। जैसे यहाँ पे एक रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन है, यूरेनियम है वो टूट रहा है, 92 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है 238, ये टूटा और इससे क्या बना थोरियम TH 90 और 234, और इमिशन हुआ है अल्फा पार्टिकल, मतलब यहाँ से निकला है हीलियम, ये रहा 2 इधर 4, ये अपना निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, ये आपका पेरेंट न्यूक्लिया है, पेरेंट मतलब देखो इससे टूट के ये वाला पार्ट बना है, तो ये डॉटर न्यूक्लिया होगा, ठीक है। पेरेंट जिससे जो ओरिजिनली पहले से प्रेजेंट होता है उससे टूट के कोई दूसरा पार्ट बनता है, तो ये पेरेंट है और दूसरा वाला आपका डॉटर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू है 238, p का वैल्यू हो जाएगा 92, तो n का वैल्यू यहाँ से निकलता है, उसको निकालो, तो n का वैल्यू निकला यहाँ से 146, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ से n का वैल्यू निकालो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 234 इजिकल टू 90 प्लस n, ठीक है, 92 है ना, इधर 90, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 144, ये वाला केस आ रहा है। देन अब ऐसा करो, ऊपर जो डेफिनेशन है डेफिनेशन में जरा देखो n-p बोला गया है, तो आपको n-p निकालना पड़ेगा,
तो n माइनस पी जरा देखते हैं कितना आ रहा है इस वाले केस में, है ना। जरा देखो p का वैल्यू भी, है ना, n माइनस पी, तो 146 माइनस 92, और इधर कितना हो जाएगा 144 माइनस 90। तो जरा माइनस करो दोनों का माइनस करोगे तो आप वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 54, यहाँ पे 54, तो दोनों तरफ इक्वल है। तो ऐसे वाले स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन थ्योरी पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स की, रदरफोर्ड, बोर्स, ये स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंट थोड़ा स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट थोड़ा, और न्यूमेरिकल थोड़ा समझने वाली चीज़ें वो स्टार्ट करेंगे, ग्राफ्स भी देखेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं आगे। ओके।